हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके फाइनल पेपर में आ सकते हैं और आए भी हुए हैं पहले। ठीक है, और स्कूल के टेस्ट वगैरह या जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं स्कूल में उनमें भी आ सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं ये, तो इनको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए पहला न्यूमेरिकल, इन द फिगर गिवन बिलो। ये फिगर आपका फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। C1 इक्वल टू C5 इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड, C2 C3 C4 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड, मैक्सिमम चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी एंड टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क। डिफिकल्टी पहले पार्ट में है, पहले ए पार्ट में है, बाकी बी सी तो आराम से सिंपल फार्मूला बेस्ड है। अब क्या है कि इन्होंने यहां से सर्किट शुरू किया C1 और C2 के लिए और यहीं पे सर्किट खत्म कर दिया। तो यहां पे शुरू करके यहीं पे खत्म किया, तो जो इनकी वोल्टेज है, ठीक है, वो सेम है। यहाँ पे इस C1 और C2 की जो वोल्टेज है वो सेम है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं है यहाँ पे ए और ए के बीच में। ऐसे ही इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। आप इसको बी मान लीजिए, दोनों एक ही चीज है। जब दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, इतना पोर्शन और इतना पोर्शन शॉर्ट सर्किट हो गई। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया है तो जो हमारा सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो C3 करके आएगा। ये सेम वोल्टेजेस है, ठीक है, इन दोनों की, इनकी भी सेम वोल्टेजेस है। क्लियर, जब वोल्टेज में कोई डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब वो शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट हो गया तो जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है बिटवीन ए एंड बी C3 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। तो फर्स्ट का आंसर आपका 2 माइक्रोफैरड आ गया। क्लियर, बाकी सारा कुछ आपको कैलकुलेशन, कोई दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ये सिर्फ शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट क्यों हो गया? क्योंकि इनकी जो वोल्टेज है वो सेम है, बस इतना सा आंसर। ठीक है, प्लस बी पार्ट, मैक्सिमम चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। बी पार्ट, चार्ज का फार्मूला आपको पता है क्या होगा, Q इक्वल टू C। दिस द फार्मूला ऑफ चार्ज। कैपेसिटेंस आप ले चुके हैं 2। वोल्टेज कितनी गिवन है आपको इस क्वेश्चन के अंदर? 5 वोल्ट, ये लिखा हुआ है 5 वोल्ट है। 10 माइक्रोकूलम, क्योंकि कैपेसिटेंस आपका माइक्रो में है तो जो चार्ज है वो भी माइक्रो में आएगा। नेक्स्ट, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क। जो टोटल एनर्जी स्टोर हो रही है इन द नेटवर्क, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। हाफ C की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2, बाकी कैपेसिटेंस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वोल्टेज कितनी है? 5 का स्क्वायर। तो ये कट गया, कितना आ गया आपके पास? 25। ठीक है, हाफ इंटू 2 इंटू CV स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 25 आ गया। ठीक है, 25 माइक्रो जूल लग जाएगा। एनर्जी की यूनिट जूल होती है तो 25 माइक्रो जूल लग जाएगा। मैं ये सोच रहा था कि इसको 10⁻⁶ में कन्वर्ट करूं या ना करूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूं। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इन द कॉम्बिनेशन गिवन बिलो। ईच कैपेसिटेंस इज ऑफ 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो पहले हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए एंड बी के बीच में। तो सेकंड पार्ट तो हम चलो बाद में देख लेंगे। ठीक है, देखिए अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन से कैपेसिटेंस हमारे पैरेलल में है और कौन से कैपेसिटेंस हमारे सीरीज में है। देखिए एक बात का ध्यान रखिए कि जो सीरीज में करंट हमेशा सेम होता है, पैरेलल में हमेशा करंट डिफरेंट होता है, कि हमारा मेथड है पता करने का। अगर हम यहाँ पे करंट फाइंड करते हैं
तो आप देखोगे यहाँ पे डिवीजन आ गई, सपोज ये डिवीजन आ गई करंट की। चार्ज कह लो आप, अगर आपने चार्ज लेना है तो चार्ज कह लो कि यहाँ पे चार्ज की डिफरेंट आपका डिफरेंस आ गया। या फिर आगे जाके फिर डिवीजन है, यहाँ पे जाके फिर डिवीजन है, तो यहाँ से यहाँ डिवीजन होते जा रहा है, यहाँ पे जाके फिर ये डिफरेंट करंट चार्ज आएगा, तो यहाँ पे चार्ज सेम होगा। यहाँ पे अगर क्यू एंटर किया तो यहाँ पे क्यू, बीच में सारा जो चार्ज है आपका डिवाइड हो रहा है, या करंट कह लो डिवाइड हो रहा है कि C2 में आपका अलग आ रहा है, C3 में अलग आ रहा है, C4 में अलग आ रहा है। अगर इन सब में अलग आ रहा है तो ये सारे के सारे पैरेलल में है, ठीक है। और इसमें आपका जो चार्ज है या करंट है, चार्ज ले लो या करंट ले लो, वो सेम है, तो ये दोनों किस में है, सीरीज में है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो पहले तो इसका एक और फिगर बना लीजिए ताकि आपके लिए इजी हो जाए। C1, अब ये तीनों हमें पता लग रहा है पैरेलल में है, क्योंकि इनमें जो भी आपका करंट वगैरह फ्लो कर रहा है वो डिफरेंट है। तो ये आपका नेक्स्ट डायग्राम हो गया, जिससे आपको थोड़ा और इजीनेस हो जाएगी समझने में, इजीली समझ पाओगे। अब ये तीनों आपके पैरेलल में है, ठीक है। कोई डाउट किसी को इस बारे में? तो अगर ये तीनों आपके पैरेलल में है, क्लियर, तो कैपेसिटेंस का आपको पैरेलल में फार्मूला तो पता ही होगा क्या होता है। कैपेसिटेंस का पैरेलल में फार्मूला होता है Cp इक्वल टू C2 प्लस 3 प्लस C4। C2, C3 एंड C4 आर इन पैरेलल। सबकी वैल्यू आपको दी है 2 प्लस 2 प्लस 2, 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, क्लियर। अब इसका एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। एक और डायग्राम क्या बनाना पड़ेगा, जो इसका रिजल्ट आया C1, इसका जो रिजल्ट आया वो यहां पे लगेगा, Cp आपका यहां पे लग जाएगा, C3। अब तीनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तीनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। अब अगर अब तीनों सीरीज में हो गए तो C1 हमारे पास कितना आ गया, दैट इज आप लेके चलते हैं, दिया हुआ हमें सीरीज का फार्मूला क्या होता है, 1C इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट निकालना है यहाँ पे। तो 1/C1 प्लस 1/Cp प्लस 1/C3, ये पैरेलल का फार्मूला। तो वैल्यूज पुट कीजिए। C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सबकी 2 है। Cp कितना है हमारे पास, वो अभी हमने निकाला 1/6 प्लस 1/2। एलसीएम ले लीजिए, 6 3 2 3 या 6 प्लस 1 प्लस 3, 7/6। और अगर C इक्विवेलेंट लिखेंगे इसको 6/7, और सॉल्व करके 0.86 माइक्रोकूलम, ये आपका आंसर आ गया। समझ आ गया सबको फर्स्ट पार्ट? समझ आ गया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ना यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ी लिखते हुए गलती हो गई है, यहाँ पे C5 आएगा, ध्यान नहीं, अभी स्टूडेंट्स ने बताया, ठीक है। और यहाँ पे माइक्रोफैरड आएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्लियर, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, इफ डीसी सोर्स ऑफ 7 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस AB, हाउ मच चार्ज इज ड्रॉन। देखो चार्ज का फार्मूला तुम्हें पता क्या है, चार्ज इक्वल टू जो हमारा कैपेसिटेंस है इनटू वोल्ट। कैपेसिटेंस कितना आता है 0.86, वोल्टेज कितनी है 7, तो 6 आ जाएगा। कितना आ गया, 6 आ गया। और उन्होंने हमें क्या पूछा है,
एनर्जी स्टोर का फार्मूला क्या होता है? हाफ क्यू इंटू वी। हाफ क्यू की वैल्यू हमने 6 निकाल ली है, वी हमें पता है 7। हाफ 42 इक्वल टू 21। ठीक है, कुछ डाउट? में हम हाफ सी वी स्क्वायर का जगह हमने हाफ क्यू वी लगाया है, हमारी कैलकुलेशन भी इजी हो गई है। ठीक है, तो 21 जूल आ गया आपका आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। पहले वाला भी करवा दिया मैंने, सेकेंड है, मैं थर्ड करवाने जा रहा हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके, अगर आप कहीं से छान के कहीं से लब के करोगे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं सारे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक ही जगह करके दे रहा हूँ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है, टफ है, लेकिन अगर मैं समझाऊंगा आपको समझ आ जाएगा अच्छे तरीके से। Two parallel plate capacitor X and Y have the same area of plates, same separation between them. X has air between plates and Y contains dielectric. X has air और Y contains dielectric. Epsilon R equal to 4. तो सबसे पहले हम इतना पोर्शन पहले सॉल्व कर लें कि अगर एयर में हमारा कैपेसिटेंस होता है, जो कैपेसिटेंस X है वो एयर में है, तो हमारा जो फार्मूला है वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होगा। और ये हमारा किसमें है? डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ वाई में हमने, तो एप्सिलॉन आर साथ में लग जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन आर हमारा साथ में लग गया। तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो सी वाई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आर इंटू सी एक्स। एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमारे पास 4 गिवन है, तो ये आ गया हमारे पास। अब आप देखोगे कि ये दोनों जो कैपेसिटर्स हैं हमारे वो सीरीज में है। किसमें? सीरीज में है। अगर सीरीज में है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, फर्स्ट पार्ट 1/c इक्वल टू 1/cx प्लस 1/cy। cy ऊपर चला जाएगा, cx इधर, डिवाइडेड बाय cx cy, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ये इधर चला गया, cx का इस साइड चला गया। अब हमारा c क्या आ जाएगा यहां से, अगर हम c निकालना चाहें, cx cy प्लस cx। तो हमें इसकी वैल्यूज पता है। cx तो आप एज इट इज ले लीजिए, cy की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी है? 4cx प्लस cx। तो कितना हो गया हमारे पास? 4cx स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5cx। कट गया। c की वैल्यू में 5 गिवन है, c की वैल्यू 4 गिवन है, c की वैल्यू में कितने गिवन है? 4 गिवन है। तो ये 4 भी कट जाएगा, तो cx हमारे पास कितना आ गया? माइक्रोफैरड। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। क्लियर? तो न्यूमेरिकल देख लिया आपने, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन है इजी। स्टार्टिंग आपको पता होनी चाहिए, और एक बार आपने सॉल्व किया होगा तो आपसे दोबारा आराम से सॉल्व हो जाएगा। पार्ट देखिए, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स x एंड y।
तो एक्स एंड वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पहले हमें चार्ज निकालना पड़ेगा। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर चार्ज कैसे निकालेंगे हम इस कैपेसिटर पे? चार्ज का फार्मूला क्या होता है? CV। सी हमें गिवन है, कितना गिवन है? सी हमें क्वेश्चन में गिवन है 4, और पोटेंशियल कितना गिवन है? 1.5। तो कितना आ गया आपके पास? 6 आ गया। ठीक है, अगर अब आपके पास चार्ज आ गया तो अब आप पोटेंशियल निकाल सकते हो। क्लियर? ठीक है, तो अब हम इसको कर रहे थे तो ये 1.5 नहीं 15 है, तभी आंसर की कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत आ रही थी। तो इट इज 15, क्वेश्चन इसको 15 कर लीजिए। 1.5 लेके भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा 15 कर लीजिए, कैलकुलेशन अपनी उसी हिसाब से ठीक आ जाएगी। तो ये 60 आ गया, 60 माइक्रोकूलम, 60 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब हमें पोटेंशियल निकालना है। किस पे निकालना है? एक्स पे निकालना है। तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? Q/C। एक्स के ऊपर पोटेंशियल निकाल रहे हैं, एक्स का निकाल रहे हैं हम। तो चार्ज में कितना गिवन है? 4 इंटू 10⁻⁻6। चार्ज हमने ऊपर निकाला है 60 इंटू 10⁻⁻6। और कैपेसिटेंस कितना गिवन है? अगर कैपेसिटेंस की बात करें 4 इंटू 10⁻⁻6, तो कट कटा के हमारे पास कितना आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स। तो पोटेंशियल निकालना, तो पोटेंशियल का फार्मूला वही होता है Q/CX। ठीक है, चार्ज हमारे पास कितना है? 60 इंटू 10⁻⁻6। और कैपेसिटेंस हमारा एक्स पर कितना कैपेसिटेंस है? 5 आया था। कितना आया था? 5। तो 12 वोल्ट आ गया। ठीक है, आगे देखिए, इसी को कंटिन्यू करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वाई के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो सिंपल सा फार्मूला, जो टोटल पोटेंशियल है V, उसमें से Vx माइनस कर दो। जो आपने ये निकाला है ना Vx, इसको माइनस कर दो। तो टोटल हमारे पास V कितना है? 15, और Vx कितना है? 12। 3 वोल्ट। कितना आ गया? 3 वोल्ट आ गया। क्लियर सबको? अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? एस्टिमेट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई। ये मैं थोड़ा सा जब सोल्यूशन आपको करवा दिया है रब करके ना, मैं उसको फिर करता हूं। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, एस्टिमेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई। तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड Ux/Uy इक्वल टू Q² 2Cx। एनर्जी का फार्मूला होता है हमारा 1/2 Q²/C। एक्स कैपेसिटेंस के लिए x लग जाएगा, y कैपेसिटेंस के लिए y लग जाएगा। तो जो कट होता है वो कट कर दीजिए।
तो सी वाई अपॉन सी एक्स आ गया। हमें सी वाई पता है 4cx है और ये सी एक्स है, तो 4 हमारा आंसर। रेशियो है एनर्जीज की तो कोई यूनिट भी नहीं आएगी, एनर्जीज की रेशियो है तो कोई यूनिट भी नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये तीनों न्यूमेरिकल इजी लगे होंगे, समझ आ गए होंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।